दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं और आपके पास रोज फोन आता है कि बेटा हमारे पास 5 से 7 सीट बचे हुए हैं, आप जल्दी इसमें एडमिशन कर लो वरना आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो रुकिए, सीट को बुक करने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें ये सीट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। ये कॉलेजों की मार्केटिंग ट्रिक होती है, जिससे वे उन कॉलेजों में हजारों सीट होने के बावजूद भी वे कॉलेज आपसे बताते हैं कि 5 से 7 सीट बचे हैं और आपका साल बर्बाद हो जाएगा ताकि आप उसमें एडमिशन करा लो। बाद में पता चलता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराए हैं वो कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो हम फंस गए। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में लगभग सभी लोगों को एडमिशन के लिए कॉल जाते हैं और वो कॉलेज में क्या कहा जाता है कि हमारे कॉलेज में 5 से 7 सीट बचे हुए हैं, आप आकर के जल्दी से एडमिशन करा लीजिए या हम आपका जो एडमिशन है टॉप कॉलेज में जैसे कि पुणे, हैदराबाद या फिर नोएडा, यहाँ के टॉप कॉलेज में हम डायरेक्ट आपका एडमिशन करा देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप लोग एक बार रुक जाइए, कहीं आप भी लाखों रुपए के एडमिशन के चक्कर में फंस तो नहीं रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और इस समय मैं खुद एडमिशन के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ और इस भाग दौड़ से गुजर रहा हूँ। मैंने जब रिसर्च किया तब पता चला कि ये जो लोग फोन करते हैं काउंसलर बन करके, ये सब फ्रॉड होते हैं। इन्हें कुछ कमीशन दिया जाता है उस कॉलेजों के द्वारा जिसमें आपका ये लोग एडमिशन कराते हैं। ये लोग हमें डराते भी हैं कि कॉलेज का सीट खत्म हो गया, आपका परसेंटाइल कम है तो आपको कहीं और एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारे कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए। यहाँ का कैंपस सिलेक्शन अच्छा होता है, यहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा है, यहाँ का पढ़ाई अच्छा है और सबसे बड़ा झूठ ये है कि बिना किसी सरकारी प्रोसेस के आपको सीधा एडमिशन दे देते हैं उस कॉलेज में। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे के कॉलेजों में खासकर एडमिशन लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि वहाँ की कॉलेजों का डीटीई होना अनिवार्य है, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर जिस कॉलेज में डीटीई नहीं होगा वहाँ पे अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो डिग्री मिलेगा उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी कि टोटल इनवैलिड रहेगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि जेईई मेंस का 1 परसेंटाइल बहुत कीमती है। बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 12 से 20 परसेंटाइल भी आ रहा है तो आपको उस जगह का टॉप कॉलेज मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ केस में हो जाता है, लेकिन परमानेंट ये जरूरी नहीं है कि ऐसा आपके साथ ही हो, ज्यादा लोग के साथ हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। खासकर जो हमारे बिहार के भाई बहन हैं उनको जो होता है ज्यादा करके डीआरसीसी से एडमिशन लेने के लिए, यानी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, जिसमें क्या होता है 4 लाख जो रुपए है वो सरकार के द्वारा दे दिया जाता है और ये जो एजेंट्स आपसे कहेंगे कि जो 4 लाख रुपए है वो डायरेक्ट उसमें चल जाएगा, लेकिन क्या होता है डीआरसीसी पास होने में 3 से 4 महीने लगता है। कुछ कॉलेजों में क्या होता है कि आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर का फी आपको खुद भरना पड़ता है और एजेंट क्या कहेंगे कि आपको 1 रुपया भरने का जरूरत नहीं है, यानी कि अगर 5.5 लाख उस कॉलेज का फी है तो आपको 1.5 लाख 4 इंस्टॉलमेंट में भरना रहेगा। लेकिन जो है ऐसा नहीं होता है। अगर जो डीआरसीसी का पैसा लेट गया तो कॉलेज आपके लिए थोड़ी रुकेगा, आपको तो फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा पे करना ही पड़ेगा अपने पास से। और ये बात अगर आपसे कॉलेज छुपा रहा है या फिर एजेंट छुपा रहा है तो आप वहां जाने के बाद साफ साफ फंस सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आप जो है किसी भी एजेंट को सीधा पैसे ना दे, सीधे कॉलेज के एडमिशन सेल में बात करें। खुद आप लोग डीटीई वेबसाइट पर नजर रखें। और सबसे जरूरी बात, अभी तो ना जेईई मेंस की काउंसलिंग शुरू हुई है, अभी बहुत सारे जैसे कि सीयूईटी की पेपर बाकी है, उसके बाद काउंसलिंग शुरू होता है। लेकिन ये कॉलेज क्या कहते हैं कि अभी हमारा सीट भर गया, अभी आप सीट भर गया। अरे भाई, एडमिशन करा कौन रहा है? अभी तो ना जेईई मेंस की काउंसलिंग चालू हुआ है, फिर सीयूईटी का होता है तो सीयूईटी की काउंसलिंग चालू होगा, लगभग जून जुलाई लग जाता है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि हमारा सीट खाली है। और जो टीयर 3 के हैं, यानी कि जैसे कुछ कॉलेजें हैं उनका जो है अगस्त तक भी एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे कॉलेज है, आप देखो लगभग 1.5 लाख तक जो रुपए के कॉलेज मिलते हैं, नॉर्मल कॉलेज वैसे, वही लोग ज्यादा करके कहते हैं आपसे कि हमारा सीट भर गया है। तो इस सब चक्कर में मत पड़िए, अगर आपका अच्छा परसेंटाइल है तो आप आराम से काउंसलिंग कराइए और अगर नहीं होता है तब ये सब जो नॉर्मल कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप फंस रहे हैं तो एक बार सोच समझ के अपना एडमिशन करा लीजिए। धन्यवाद।